राजीव बोल रहा हूँ। इन दिनों मेरे चैनल पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा ऐसा वीडियोज मिलता है सिर्फ आपको जो ज़मीन से रिलेटेड होता है, और हम इस चीज़ को इसलिए बनाना पसंद करते हैं क्योंकि ये पूरा झारखंड का एक ऐसा मतलब जटिल समस्या है जिसके ऊपर आप बहुत कम ही वीडियो देखते होंगे। आपको पुल दिखाई देगा, आपको रोड दिखाई देगा, लेकिन इससे ज़्यादा विकराल स्थिति झारखंड में ज़मीन का है। इससे जुड़े हुए जो त्रस्त लोग हैं उनसे मिल के उनके बातों को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ ताकि आप समझ सको कि सरकार ने अब तक ज़मीन को लेके कितना कड़ा विधेयक बनाया है, या फिर ज़मीनों को लेकर किस तरीके से उसका रुझान रहा है कि लोगों को कितना इंसाफ मिले। केसेस गिनिएगा कोर्ट में झारखंड सरकार में पेंडिंग तो आपका होश उड़ जाएगा। इतना कि जितना शरीर में आपका रोआ नहीं होगा उतना केस है और विवाद है। हमारे साथ दो एक ऐसे शख्स है जो नए तरीके से जुड़ने वाले हैं। ये सिमरा डाब गाँव है और ये सिमरा डाब पंचायत है, और फिर से एक बार मौजूदगी बिरनी ब्लॉक में है। और यहाँ से आपने दो संस्करण ऑलरेडी देखा है, चंदन जी का और रामदेव जी का। वैसा ही कुछ संस्करण ये वाला है जिसमें आप समझ पाएंगे कि झारखंड में ज़मीन विवाद का स्थिति कितनी भयावह है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? विक्रांत कुमार गुप्ता। एक बात बताइए, सब हमको गुप्ते मिलते हैं? अच्छा, एक बात बताइए कि आपका ज़मीन कहाँ है और आपके ज़मीन पर किस तरीके का समस्या है? ज़मीन मेरा सिमराढ़ा ब्लॉक से नीचे है, बगीचा के पास। ठीक है, तो वहाँ ज़मीन मेरा एक आप कोने में वो ज़मीन देख रहे होंगे जिसके ऊपर हमने वीडियो कवर किया है। कोने में आपको दिखाई दे रहा होगा, कॉर्नर में। बताइए। तो ज़मीन मेरा एक, जोर से बोलिए। हाँ, ज़मीन मेरा 1 एकड़ 31 डिसमिल है, केवला लिया हुआ है ज़मीन है। उस पर मेरा जो पट्टीदार है अपना हिस्सेदारी जता रहा है, जिसका हिस्सेदारी बनना नहीं चाहिए। मेरा खरीदा हुआ ज़मीन में हिस्सेदारी क्यों जता रहे हैं वो? खतियान के हिसाब से बोलता है, खतियान के हिसाब से बटाएंगे। खतियान में 5 एकड़ 22 डिसमिल ज़मीन है। अभी देखा जाए तो 5 एकड़ 22 डिसमिल में अभी 2 एकड़ ज़मीन नहीं बचा हुआ है। वो लोग विगत 30 वर्ष से यहाँ रह रहा है। पहले दिल्ली में रहता था रंजीत राम, जो पट्टीदार हम लोग का है। तो वो लोग यहाँ बैठ के क्या क्या आधा ज़मीन तो बेच के पहले खा गया अपना वो लोग। अब जो ज़मीन बचा वो ज़मीन मेरा है, लेकिन दावा ठोक है। डीड है आपके पास? हाँ, मेरे पास ओरिजिनल डीड भी है। हाँ। रसीद मेरा सब कटा हुआ, सब ओके। रसीद किन के नाम से कटा हुआ है? मेरा चाचा के नाम से, स्वर्गीय जगदीश राम, उसमें लिखा। अच्छा, ये जो बैठे हुए हैं पवन जी, ये कौन लगते हैं आपके? ये मेरे चाचा का लड़का है, वही चचेरा भाई है। चचेरा भाई है। बताइए पवन जी, क्या मसला है पूरा? मसला ये हम लोग का, जैसे ज़मीन मेरे पापा खरीदे थे अपना चचा से। ठीक है, हम लोग के पास ऑलरेडी केवाला है, रसीद कटा हुआ है। लेकिन हम लोग का ज़मीन का जस्ट बगल में रंजीत राम है और वो जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। एक बात बताइए, ये विवाद कब शुरू हुआ, कब चढ़ा कोई आपके ज़मीन पर? ये ज़मीन में हमारा करीब 10-15 साल से लोग जोत रहा है, अनाज उपजा रहा है। आप चुप हैं? हम लोग उस समय छोटा थे। अच्छा, हम लोग को जानकारी उतना नहीं था। ठीक बात। जब हम लोग को जानकारी हुआ तो हम लोग ज़मीन पे चढ़े। अच्छा, एक बात बताइए, कैसे जानकारी हुआ कि आपका ज़मीन है? जैसे हमारे यहाँ से गुथिया लोग फ़ोन किए कि बोला तुम लोग का यहाँ पे नए तरीके से सर्वे हो गया। जी, नए तरीके से सर्वे हो गया, ज़मीन निकल गया, पता चल गया, ऐसा कुछ है? नहीं, जैसे हम लोग के पास कागज तो पहले से पता था और नए तरीके से सर्वे करवाया तो उसमें। अच्छा, नया सर्वे करवाया है आपने? हाँ। अच्छा, ठीक है, आगे बोलिए। तो हम लोग को पता चला। तो हम लोग अभी ज़मीन पे 15 तारीख को नापी करवा रहे थे। नापी करवाने के समय में हम लोग के साथ धक्का मुक्की हुआ, मारपीट भी हुआ। चलिए देखिए, एक थोड़ा सा बीच में मैं बोलूँगा, फिर इनके बात को सुनूंगा। देखिए, इन्होंने एक आवेदन लिखा है, ठीक है, विक्रांत जी आवेदक हैं, आप ही का नाम है? हाँ। ठीक है। ये लिखते हैं कि सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय बिरनी। तो इन्होंने ये इस आवेदन में ये लिखा है कि इनके साथ मारपीट हुआ, जो कि 15/6/25 को, ठीक है ना, समय करीब 7:30 बजे सुबह में ये और इनके भाई पवन जी, ये दोनों क्या कर रहे थे वहाँ पे, नापी करवा रहे थे, जिसका खाता नंबर 19, प्लॉट नंबर 178, रकबा जो कि है 46 डिसमिल है। पूरा ज़मीन मेरा 1 एकड़ 31 डिसमिल है, जिसमें मेरा केवाला बना है। तब मेरे ही गांव के रंजीत राम पिता स्वर्गीय मनोहर राम, जिसमें मेरा केवाला बना है, तब मेरे ही गांव के रंजीत राम पिता स्वर्गीय मनोहर राम, हसमुख राम, विकास राम, दोनों के पिता रंजीत राम, चमेली देवी पति रंजीत राम, सभी ग्राम सिमरा डाब, थाना बिरनी, जिला गिरिडीह के रहने वाले हैं, जो अपने हाथों में लाठी डंडा लेकर, मतलब ये इनके बारे में, इनके खिलाफ आवेदन दर्ज करवाए। कहाँ? श्रीमान थाना प्रभारी महोदय बिरनी के पास, थाना में। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इनके साथ धक्का मुक्की हुआ और मारपीट हुआ। लेकिन मैं जब इनसे मिला तो इनको एक बात बोला कि अगर आप मारपीट
हुआ है आपके साथ, तो इंजरी आपको दिखाना चाहिए था, तो उस समय आवेदन में नहीं दिए थे। लेकिन यहाँ पे ये दो क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय झारखंड सरकार का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है बिरनी गिरिडीह में, वहाँ पे ये देखिए रजिस्ट्रेशन का जो पर्ची है ये है, इसमें इनका किस चीज़ का इलाज हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैंने इनको एक तरीका बताया कि जब आपने आवेदन दिया है तो उसमें आपको इंजरी दिखाना चाहिए था अगर आपके साथ वैसा कुछ हुआ है तो इन्होंने कहा कि नहीं, ब्लड नहीं था, अंदरूनी मारपीट था, लेकिन मारपीट हुआ है। अच्छा ये बताइए कितने बजे मारपीट हुआ? हम लोग 7:30 बजे गए थे जमीन पर लगभग नापने के लिए, वही 2 घंटा में नापी हो गया था। तो क्या कह के वो लोग अटैक किया, क्या बोल के लड़ाई शुरू हुआ, वो लोग क्या बोलना शुरू किए? आज से 6 महीना पहले वो जमीन हमसे खरीदने किया था, बोला जमीन बेचेगा तो हमको दे दो, जो कुछ दाम हम दे देंगे पैसा। तो हम बोले नहीं हमको बेचना नहीं है ज़मीन। फिर हम लोग जमीन नापी करने गए तो बोला कि 2 लाख रुपए तुम ले लो और ज़मीन हमको दे दो, मेरा नाम से लिख दो, नहीं तो हम जान से मार देंगे। पहले खरीदने का कोशिश किया गया, पहले खरीदने की कोशिश की। यानी कि आप देखिए इस चीज़ में एक बात आपको समझ में आ रहा होगा दर्शकों की ये ज़मीन पर लड़ाई कैसी फौजदारी नहीं है, इसमें लड़ाई वड़ाई नहीं है कुछ, और इसमें सीधा आप बोल सकते हैं एक तरीके से कि अभी तक का जो बात हुआ है ना, पता नहीं कब मैं दूसरे पक्ष को शूट करने चला जाऊँ तो वो कुछ नया कुछ बोलने लगे, लेकिन अभी तक जो बात सामने आ रही है कि इनको इस लड़ाई से पहले, इस आवेदन और इस सब प्रक्रिया से पहले 6 महीना पहले कौन गए थे खरीदने के लिए? रंजीत राम उसका बड़ा लड़का। क्या बोल के खरीदने गए थे? बोले मेरा घर के बगल में तुम्हारा जमीन है, तो जैसे अगर देगा तो हमको लिख दो, कुछ हिसाब से पैसे दे देंगे। ठीक। तो हम लोग बोले नहीं जमीन बेचेंगे नहीं, बहुत जमीन बिक गया हम लोग का यहाँ पर, हम लोग छोटा छोटा नहीं मालूम था, कॉलोनी का थोड़ा दशा खराब है। अच्छा मुझे ये बताइए कि वो कभी आपसे ये बोले हैं कि ये जमीन मेरा है? ना पहले नहीं बोले थे। अभी बोलते हैं कि मेरा है? हाँ अभी बोलते नहीं मेरा, अभी भी वो जबरदस्ती रंगदारी बोलते हैं। सुनते जाइएगा मेरा सवाल। अभी वो बोलते हैं कि मेरे पास कागज है? नहीं। यानी कि इनका वक्तव्य आपने सुना, अभी तक उनके, माफ कीजिएगा, अभी तक उनके पास कुछ नहीं है। और ये जो है ये इसके बारे में कुछ बताइए, ये बताइए जरा इसके बारे में कुछ, ये मेरा संक्षेप में। हाँ ये मेरा 1 एकड़ 31 डिसमिल का कागज बना हुआ है, और इसका रसीद भी 91-92 तक कटा हुआ। इसका अभी कितना पुराना कागज है ये? इधर निकलवाया है कि बहुत पहले का? नहीं 73 का ही है इनके वाला। आगे बोलिए आप। 1973 का, बहुत पुराने का वाला है। इसके बारे में हाँ। तो ये जमीन पूरा हम सोचे नापी करवा लेंगे, तो कर्मचारी नहीं है यहाँ पे, 2-4 दिन की छुट्टी में गए। पहले ही बताइए, थाना में आवेदन दिए तो थाना प्रभारी या थाना अध्यक्ष महोदय कोई आया था, कांस्टेबल वगैरह कोई भी? कोई नहीं। 15 को हम लोग दिन भर थाना भरा, 16 को दोबारा गए? 2-3 बार थाना गए। क्या बोले वो? बोले ठीक है जाइए हम लोग इंक्वायरी करेंगे, बस बाकी बात कुछ नहीं। चलिए ये तो घटनाक्रम हो गया। कभी जमीन पे आपका पंचायती बैठा है? पंचायती एक दूसरा जमीन में विवाद के लिए बैठा था 6-7 बार। नहीं, इस जमीन के बारे में बात इस जमीन में पंचायती नहीं था, लेकिन हम जमीन नापी करने गए तो यहाँ का प्रमुख साहब को, यहाँ मुखिया को और 1-2 और गणमान्य व्यक्ति जो है यहाँ का प्रतिष्ठित। कितने लोग थे? आप कह रहे हैं कि मारपीट हुआ, उस दिन कितने लोग थे? मारपीट हुआ उस समय हम लोग 2 भाई वहाँ पर थे, वो लोग 5 इनके अनुसार से मैं बात कर रहा हूँ। हाँ हम लोग 2 भाई थे, वो लोग 5 आदमी जो मारपीट किया। रंजीत राम, उसका परिवार, लड़की, उसका बेटा दोनों, और गाँव घर के 2-4 आदमी थे वहाँ पर। अब जब सामने से ये सब चीज परिस्थिति उभर के आया तो अब वो लोग क्या कहते हैं? अभी मतलब उस दिन ठीक है धक्का मुक्की हुआ, मारपीट हुआ, उसके बाद का परिस्थिति क्या है? वो लोग कहते हैं कि अगर जमीन पे चढ़ोगे तो मार के फेंक देंगे, खुलेआम धमकी देते हैं। खुलेआम। तो ये बात दोबारा आप जाके क्यों नहीं बोले कि हमको जान का खतरा होगा? तो यही लोग बोलता है जमीन पे जहाँ चढ़ोगे पैर एकदम काट के फेंक देंगे, जान से मार देंगे। तो धमकी का सहना लिखवाए हैं? नहीं उसमें तो नहीं लिखवाए हैं। बीच में कुछ हो जाएगा था? लेकिन जाके हम बोले थे थाना में, बात हम बोले थे कि सर ऐसा बात है। अच्छा ये रुकिए, इनको बोलने दीजिए। सच में ऐसा बोला गया है कि गोर काट देंगे? सच में बोला गया है। बोला अगर हिम्मत है तो जमीन में चढ़ के दिखावे, एकदम मार के फेंक देंगे। यानी पहले खरीदने का कोशिश किए जी, फिर अब नहीं बेचना चाहे तो मतलब वो किसी तरीके से मतलब लेना चाहते हैं जी। उनके पास वो कागज दिखाएंगे क्या? आपको लगता है कागज उगज बनवाए होंगे? नहीं है तो कागज कहाँ से दिखाएंगे? कागज ऑलरेडी मेरे पास है। तो मतलब आपके बातों से, आप दोनों के बातों से ये लगता है कि वो कागज नहीं दिखाएंगे, सीधे सीधे रंगदारी? जी सीधे सीधे रंगदारी। और कुछ समाज के लोग उनके साथ हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो उनके साथ पे ये काम कर रहे हैं। वो आगे का कार्रवाई क्या होगा? फिलहाल तो मैं बिरनी थाना से अनुरोध करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि एक बार जाके देख लीजिए सर क्या है क्या नहीं है। देश का कोई आम नागरिक भी अगर FIR दर्ज कराता है, प्राथमिकी दर्ज करवाता है, किसी तरीके से आपके पास अनुरोध अनुशंसा लेके आता है, तो एक बार घटनास्थल पर जाकर देख लेना चाहिए। आप गए ही नहीं। इस वीडियो के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि एक बार आप जाइएगा सर,
क्योंकि अगला बार अनुरोध मैं लेके आऊँगा आपके पास, मैं खुद मैं साक्ष्य बन के आऊँगा आपसे, मैं प्रार्थना करके ये कहूँगा आपसे आके विनम्रता से कि सर एक बार जाके देख लीजिए क्या हुआ है, जाना तो बनता है कि नहीं। तो ये अभी तक का बात है। तो पेपर इशू नहीं है, सबसे पहले समझ लीजिए, दोनों तरफ से पेपर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन लोगों के पास पेपर है और अभी तक जो एक्टिविटी में सामने आया कि धक्का मुक्की किया गया, मारा गया है, वो अभी तक सामने आ रहा है। अब इसके बाद ये बताइए, अब आप लोग का अब क्या सोचे हैं, आप लोग क्या कीजिएगा आगे? हम लोग जैसे थाना में आवेदन दिए, उसके बाद यहाँ जब सुनवाई नहीं हुआ, हम लोग गए थे एसपी के पास। सब बात बताइए। हाँ, एसपी के पास गए, वहाँ एसपी से भेंट नहीं हुआ, 1 से 2 बैठते हैं, उनसे बात नहीं हुआ। ठीक। तो डीएसपी प्रथम लिखा हुआ था, उनसे जाकर हम लोग मिले। क्या बोले वो? तो मेरे सामने थाना बड़ा बाबू को फ़ोन किया कि देखिए विक्रांत कुमार गुप्ता का क्या मैटर है, थोड़ा देख लीजिए, आपको आवेदन दिया गया है थाना में। तो बोले बड़ा बाबू कि हम तो बोले सर देखेंगे। तो कब देखिएगा? बोले वहाँ पर डीएसपी साहब बोले हम बोल लिए कि देखेंगे, तो जाके देख लेंगे। तो वही फिर बोला कि नहीं, फिर बड़ा बाबू फ़ोन किया बड़ा बाबू को, आके बिन्नी थाना में सुबह 8 बजे दूसरा दिन रात में गृह में रुक गए थे। बोले सर तो क्या कीजिएगा, हम लोग किस पर केस करना चाहते हैं, जो धक्का मुक्की किया, मारपीट किया। बोले जाइए, जो आवेदन आप लोग दिए उस पर हम केस करेंगे, जाइए आप लोग। हम लोग रुके सर जामने में, जाइए। फिर हम लोग 1 दिन और गाँव में रुके। फिर जब 2 दिन रुक गए गाँव में, थाना गए 1-2 बार, देखे कोई सुनवाई नहीं है। फिर हम लोग एसपी के पास जा रहे थे, बनमसिया से आगे पहुंच गए थे, तब तक थाना से फ़ोन आया कि आपका केस प्रगति पर है, टेंशन मत लीजिए। कोई उसको थाना में खबर कर दिया होगा एसपी के पास जा रहे हैं। तो थाना से फिर कॉल आ गया, तो हम लोग फिर घूम के घर। कितना दिन पहले ये बात बोले थे कि आप टेंशन मत लीजिए? यही हम लोग गाँव ये 3-4 दिन पहले। हाँ। 3-4 दिन पहले। हाँ, ठीक है ना। 3-4 दिन में फिर दोबारा फोन लगाए, आप गए? नहीं, फिर बोले कि वही केस प्रगति में है। तो हम लोग फिर घर चल गए कतरास। फिर देखे कोई तरह का बात विचार नहीं हुआ, थाना से कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर देखिए, ये जमीन विवाद है, लड़ाई 2 बजे रात में भी शुरू हो जाता है, कभी भी शुरू हो जाता है, कभी भी लड़ने झगड़ने लगते हैं लोग। तो चूंकि पुलिस एक माध्यम है, तो आपको तुरंत जाना चाहिए। और 48 घंटा नहीं गए तो फिर जाते, फिर संपर्क करते, फिर भाग के जाते। थाना हम लोग 3-4 बार दौड़े। यहाँ का प्रमुख भी फोन करके बोले उनको, मुंशी जी को, कि देखिए इनका क्या मैटर है, काहे नहीं देख रहे हैं। बोले चल हम शाम में आते हैं। प्रमुख साहब का क्या योगदान रहा, उन्होंने क्या किया अब तक? प्रमुख साहब 1-2 बार थाना में कॉल किए कि देखिए इनका क्या मैटर है, तो देख लीजिए, मारपीट लोग के साथ हुआ है। थाना में बड़ा बाबू को भी फ़ोन किए और इनको मुंशी जी को भी फ़ोन किए थे मेरे सामने, वहाँ मुंशी जी बात भी किए थे, लेकिन थाना वाला फिर भी आया नहीं। क्या दबाव, क्या प्रेशर है, तो थाना में कहाँ से तो हमको नहीं मालूम है। अभी आप किन से प्रार्थना करना चाहते हैं, किन से आप क्या कहना चाहते हैं, कि किन से दुख सुनाना चाहते हैं, किनको लगता है कि आपके दरवाजे पे आए, आपका सुने, किन से प्रार्थना करना चाहते हैं? बड़ा बाबू को बोलते थे सर देखिए उस दिन मारपीट हुआ, अपना इंजरी रिपोर्ट हम दिखाया यहाँ पर, तो नहीं सबमिट कर पाए आपके पास आवेदन के साथ। मारपीट हुआ, आके देखिए वहाँ पर पूछिए रंजीराम से कि क्यों मारा गया हम लोग दोनों भाई को। मेरा हाथ नहीं उठने लगा, दाहिना हाथ अभी तक इलाज करवा रहा है, उसका दाहिना पैर में नहीं हो गया, लगता है कुछ फ्रैक्चर हो मतलब गया। इतना मारा गया था, किस चीज से मारा गया? वही लगता है इसका परिवार आई थी बांस लेके, रंजीराम का, अब बेटी आ गई थी लाठी लेके, बेटा भी लगता है लाठी लेके आया था, हमको तो धकेल दिया, खेत में गिर गए थे। मेरा जो चचेरा भाई को भी मारा, 5 मिल के, हम छुड़ाने में लग गए। अभी आप देखिए, मेरे इस संस्करण में आप पहले एक पक्ष को सुन रहे हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात ये है कि ये विवादित जमीन तो नहीं लग रहा है किसी भी एंगल से, क्योंकि अगला पक्ष पेपर नहीं दिखाता है, कोई पेपर नहीं, दूसरा पक्ष पेपर नहीं दिखाता है। और चूंकि ये झगड़ा शुरू होने के पहले 6 महीने पहले का एक ये वक्तव्य सुनाते हैं कि मेरे यहाँ जमीन को खरीदने के लिए वो लोग आए थे। कहाँ पे गए थे बात करने के लिए? कतरा, जहाँ घर मेरा सोनाडी, रंजीत राम उसको लगाया था दोनों। ठीक है, तो वो वहाँ पे जाके बोलते हैं कि जमीन तुम हमसे बेच दो। बहुत बार ऐसा होता है कि जमीन से जमीन सटा हुआ रहता है, तो इंसान फ्यूचर प्लानिंग के लिए उस तरीके से करता है। लोग कभी लोग आसानी से और ईमानदारी से खरीद लेते हैं, कभी लोग दबंगई करते हैं। तो ये एक सिनारियो है, ये एक प्रथम दृश्य हो गया। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगा कि अगर, क्योंकि मेरा तो दायित्व बनता है, अगर मैं दूसरे पक्ष के पास जाऊंगा तो सिर्फ मैं ये एक वादा पहले कर देता हूं कि दूसरे पक्ष का वीडियो तभी बनेगा जब उनके पास कोई कागज होगा। ये मेरा आपसे वादा है। बिना कागज के तो मैं बैठूंगा नहीं किसी के सामने, समझ लीजिए। अभी कोई नेतागण के पास आप लोग गए हैं, कभी मुखिया नहीं सुनते हैं, कभी हो सकता है कि प्रखंड स्तर के नेता लोग नहीं सुनते हैं, तो लोग विधायक मंत्री के पास जाता है। तो कोई इसमें ऐसा तो हम कोई नेता के पास नहीं गए हैं, लेकिन हम लोग का जमीन का और विवाद चल रहा था, उसके उस समय कागज जो दिखाया ना अभी आपको, हम प्रमुख को, मुखिया को और गांव का जो पढ़ा लिखा आदमी सबको दिखाए थे। बोला नहीं आपका केवाला जमीन है, इस पर कोई आप लोग का मतलब कोई हिस्सा वगैरह कोई नहीं ले सकता है।
हम जिस दिन जमीन का नापी करने गए उसमें प्रमुख साहब को बोले, मुखिया जी को बोल के 2-4 आदमी को बोल के नापी करने गए थे कि देखिए अपना ज़मीन का हम नापी कर रहे हैं। इसमें मुखिया जी हमको बोले थे कि जाइए आपका ज़मीन है नापी कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और एक बात बताइए मुझे कि कितने बार टोटल मतलब ऐसा धक्का मुक्की मारपीट हुआ ज़मीन पे, और अभी उस ज़मीन का स्थिति क्या है? उस पर कौन खेती करता है, कौन रहता है, या फिर कौन जाता है? कोई बाउंड्री किया है, कोई लिंटराइज किया है, क्या है उसका स्थिति ज़मीन का? उस जमीन में तो कोई बाउंड्री और लिल्टन नहीं है, लेकिन जोतता है रंजीत राम ही अभी जबरदस्ती दबंगई के साथ कि भाई जमीन मेरा बोल हम लोग जोतेंगे। उसमें खेती होता है? जी खेती होता है। कितने साल से बताया आप? वही करीब 14-15 साल से वो लोग खेती कर रहे हैं। नहीं 2-4-5 से करने लगा है। कितने साल से? 2-4-5 साल से करने लगा अपना ये करने के पहले लिए। पढ़ती रहता था? पहले खाली रहता था। पहले अच्छा 2-4 उसके पहले जो है आज से 5-7 साल पहले हम लोग बटाइए हम देते थे किसी को, गांव का ही आप आदमी मतलब था। पट्टा लगा चुके हैं? हाँ, लगा तो वो आदमी तो विटनेस बनेंगे आपके भविष्य में कि हम इनसे पट्टा पे लिए हैं कभी न कभी जमीन। चलिए ये एक ठीक बात है। अच्छा एक बात बताइए, अभी क्या प्रार्थना है, किन से प्रार्थना है, कि क्या आप चाहते हैं कि फलाना शख्सियत का हस्तक्षेप हो और बैठ के बात करें, कि कौन बात करवा सकता है आप लोग का? किन से उम्मीद करते हैं? जनप्रतिनिधि लोग से उम्मीद करते हैं। आदरणीय नागेंद्र महतो जी के पास गए हैं? नहीं गए हैं वहाँ हम लोग। जाएंगे? चले जाएंगे वैसा अगर जरूरत पड़ेगा तो। जाना ही चाहिए। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि ये विवादित जमीन एक पक्ष को सुनने के हिसाब से नहीं है। दूसरा बात कि एक डेट तारीख बताया गया है, इसमें आवेदन में लिखा हुआ है कि 15/6/25 समय करीब 7:30 बजे मारपीट हुआ है इनके हिसाब से। और चूंकि ये अस्पताल ये इंजरी रिपोर्ट इसमें संलग्न नहीं किए थे प्राथमिकी में, तो ये आपको बताया मैंने कि बिरनी गिरिडीह निबंधन पुर्जा रजिस्ट्रेशन टिकट है, रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म फी कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए, इसमें मेंशन है, देखिए ठीक है। तो वहाँ का ये चीज़ है जो उनको आवेदन में लगा देना चाहिए था, हालांकि उन्होंने नहीं लगाया। लेकिन ये एक छोटा सा साक्ष्य है जिसके बिना पे कहा जा सकता है कि मारपीट हुआ था। दूसरा कि अगला पक्ष है, कागज नहीं दिखाते हैं। कौन कागज नहीं दिखाते? रंजीत क्या बोले? रंजीत राम। हाँ, उन्होंने इनके हिसाब से ये बोला, इन दोनों भाइयों के हिसाब से, कि पहले खरीदने आए इनके आवास पे कतरास में, और जब खरीदने के बाद वो इस चीज़ में सफल नहीं हुए तो इनके हिसाब से मारपीट हुआ। और इनके हिसाब से ये भी है कि थाना प्रभारी नहीं गए इनके यहाँ। दूसरी बात ये सुन लीजिए कि मुझे एक बात बताइए, ये जो ज़मीन है आपका, ये आपके पिताजी का खरीदा हुआ ज़मीन है? जी। पिताजी गांव के ही किसी आदमी से खरीदे थे? अपने चचा से खरीदे थे। अपने चचा से खरीदे थे। चचा का नाम क्या हुआ आपका? भिखन राम, स्वर्गीय भिखन राम। स्वर्गीय भिखन राम। तो उनसे हस्तांतरित हुआ, रजिस्ट्रेशन करवाए उनसे रजिस्ट्री हुआ और फिर पापा के नाम पे चढ़ा ये जमीन। यानी आपके ये पूर्णतः ये पापा के नाम पे जमीन है और ये आपके चचेरे भाई हैं। जी। मेरा पापा का नाम स्वर्गीय हरिकीर्तन राम और स्वर्गीय जगदीश राम के नाम से है जमीन। हम लोग दोनों पापा के नाम से है। दोनों पापा के नाम से है। यानी कि जो भिखन जी थे स्वर्गीय, वो दोनों के नाम पे किए थे? जी, दोनों के नाम पर रजिस्ट्री की। दोनों भाई मिल के लिए थे, ऐसा समझा जाए। तो ये एक वस्तुतः स्थिति है इस चीज़ का। और ये वीडियो बनाने का उपलक्षता और मध्यस्थता मेरा ये कह सकते हैं कि कारण बताते हैं कि इसमें कोई गणमान्य लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, पदाधिकारी लोग, सम्मिलित होइए, जानने का कोशिश कीजिए। कम से कम साहब उस जगह पे तो जाइए, कम से कम पता तो कीजिए कि मैटर क्या है। कम से कम चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं वो तुरंत जाएं। और ये भी मैं चैनल के माध्यम से आपसे विनम्रता से कह रहा हूँ कि अगर आप नहीं जाइएगा वहाँ पे तो मेरे चैनल के माध्यम से आपका बदनामी तय है। मैं चीख के कहूँगा कि बिरनी थाना प्रभारी आवेदन के बाद नहीं जाते हैं। मैं थोड़े बोल रहा हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ। जिन्होंने आवेदन लिखा है वो बैठ के बोल रहे हैं कैमरे के सामने। तो विनम्रता से मैं आपसे आग्रह करता हूँ सर कि घटनास्थल पर जाइए और पता कीजिए कि क्या सच्चाई है। और नहीं तो फिर आपके ऊपर भी कोई आला अधिकारी होंगे, वहाँ जाएंगे ये लोग। ठीक है, तो और कुछ कहना है? नहीं कहना क्या, वही जिससे हम लोग यहाँ खतरास में रहते हैं। मैं वादा कर दे रहा हूँ कि चैनल पे आपको बहुत मतलब 20-30 हज़ार लोग आपको रात भर में ही देख लेगा। तो कहने का मतलब कि मैं वादा कर रहा हूँ कि अगर वो नहीं आएंगे,
आप एक बार और फरियाद कीजिएगा, और उसके बाद अगर वो नहीं आएंगे तो आपके साथ माइक का कैमरा लेके हम जाके वहाँ पे फरियाद करेंगे। फरियाद ही तो करना है, बम थोड़े गिराने जाना है। हम लोग कतरास सर चल के देख लीजिए, यही बोलना है। बोलिए। हम लोग कतरास में रहते हैं, कोलोरी का स्थिति अब दयनीय है। वहाँ मैंने डेंजर जोन घोषित हो गया है, कभी धंसने वाला है। जैसे आज 2-4-5 साल में जैसे हम लोग का जमीन है, सोचते हैं 2-2 रूम दोनों भाई बना के अभी रख ले आगे भविष्य में रहने के लिए। वहाँ कब खाली करवा देगा, कब टूट जाएगा, कहना मुश्किल है। वहाँ आएंगे तो बताइएगा, ठीक, कतरास में वहाँ पे आएंगे। तो अभी के लिए इस संस्करण में आप देखिए मित्रों, एक बात बोलना चाहता हूँ, पूरा हिंदुस्तान में ज़मीन विवादित रहता है। बहुत लोग शिकार होते हैं, बहुत लोग को फोकट में मिल जाता है, बहुत लोग लड़के ले लेते हैं अपना हक। लेकिन एक बात बता रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ झारखंड एक ऐसा जगह मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत कुकी मेतई का जो संस्करण है मणिपुर में, उसके बाद झारखंड एक ऐसा जगह है, एक ऐसा बोल सकते हैं अपने आप में एक महान और रहस्यमय द्वीप है, जहाँ पे सब कुछ होते हुए भी लोगों के जीवन में बहुत खालीपन है। ऐसा ऐसा केस आपको झारखंड में इतना देखने को मिलेगा कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आपको लगेगा कि झारखंड में कोई दुख है नहीं है, अगर दुख है तो सिर्फ ज़मीन वाला दुख है। तो इस संस्करण के बारे में आप क्या सोचते हैं, और थाना प्रभारी के बारे में कमेंट कीजिएगा, कितने दिनों तक इनके घर पे दस्तक नहीं दिए। और दूसरा पक्ष अगर मेरे सामने उनका कॉल आता है, अगर मेरे सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि हम भी कागज़ दिखाएंगे, तब तो मैं उनका वीडियो बनाऊंगा। अगर वो कागज़ नहीं दिखाएंगे तो मैं उनका वीडियो बनाना नहीं जाऊंगा, ठीक है। और बाकी वो जो कॉल करेंगे, किस तरीके का नतीजा होता है, वो सब चीज़ आपके सामने रखूंगा, ठीक है। तो और कुछ तो नहीं कहना है, यही एक फरियाद है कि थाना प्रभारी महोदय संज्ञान लें, आला अधिकारी लोग आके देखें, जहाँ भी आप गए हैं आपको निराशा मिला है वो लोग आएँ, ठीक है। नहीं तो दूसरा संस्करण में आपके साथ हम विनती करने चलेंगे, यही बोल सकते हैं, है ना। बम गोला तो पटकना नहीं है, नहीं। और आपका ओरिजिनल ज़मीन है, आपके हिसाब से अगला इंसान ज़बरदस्ती कर रहा है, तो ठीक है। अभी के लिए इस संस्करण में इतना ही, और फिर से जुड़ूंगा 1-2 दिन के अंदर में चंदन जी से या रामदेव जी से, और दिखाने का कोशिश करूंगा बिरनिंग में ही कि क्या कुछ चल रहा है। हमें दीजिए इजाज़त, और थैंक यू सो मच कि आपको मैं कुछ भी दिखाता हूं तो बड़े चाव से और प्रेम से देखते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जोहार।